गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक नए ब्लाउज़ डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूँ, जिसमें फुल वर्क है, आगे और पीछे फुल वर्क है और इसके स्लिप में भी फुल वर्क है। बहुत ही प्यारी साड़ी है। इसका ब्लाउज़ मैं स्टिचिंग और क्या बोलते हैं कटिंग शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ। तो सबसे पहले हमें अगर ब्लाउज़ दोनों तरफ सेम डिज़ाइन है इसमें, तो वर्क वाला ब्लाउज़ तो सबसे पहले 2 पार्ट में हमें डिवाइड कर लेनी है। गले का जो अगर उसमें गले का डिज़ाइनिंग है तो उसे बीचों-बीच में रख के 2 पार्ट में डिवाइड कर लेनी है। 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद हमें सबसे पहले ब्लाउज़ की लेंथ देखनी है कि लेंथ हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है, यानी अगर बढ़ रही है लेंथ तो हम ऊपर से थोड़ी-सी घटा देंगे। तो इसी तरह मैंने लेंथ रखा है 13 इंच और ऊपर से मैंने 7 इंच पे वो जो बाजू का निशान लगाते हैं उस पे 7 इंच रखा, क्योंकि इसमें बोट नेक निकल रहा है। बोट नेक हमें निकालना है क्योंकि आगे और पीछे सेम टू सेम डिज़ाइन है और गले भी आगे और पीछे सेम टू सेम है। ये ऐसा नहीं है कि बैक का जो होता है डीप दिया हुआ है और आगे का छोटा गला दिया हुआ है, इसलिए हम इसे बोट नेक का रख रहे हैं। और हमारा चेस्ट जो है वो है 32 इंच, तो 32 का चौथाई 8 इंच ले रहे हैं और नीचे हाफ इंच कम लेते हैं तो 7.5 ले रहे हैं। इसी तरीके से हम निशान लगा रहे हैं और इसकी हम कटिंग करेंगे। तो इसी तरीके से अगर वर्क वाला ब्लाउज़ हो और आपके गले का डिज़ाइनिंग उसमें दिया हुआ हो तो आप सबसे पहले देख लें कि अपने अनुसार मेरा जो गला है कहाँ पे आ रहा है और हमारी लंबाई लेंथ कितनी जा रही है। तो हमारी लेंथ कम रखनी थी, इसलिए गला ऊपर से हमें काटना पड़ रहा है। जो हमारा डिज़ाइनिंग था गला उसको ऊपर से हम काट देंगे, क्योंकि अगर ऊपर से नहीं काटते तो हमारी लेंथ बढ़ जाती और गला नीचे आ जाता। तो हमें लेंथ के अकॉर्डिंग गला रखनी है। तो इस तरीके से हम काट देंगे। और सेम था, आगे का गला अगर 5 इंच था, पीछे का गला भी 5 इंच था, तो मैं इसे बोट नेक बना रही हूँ और साइड चेन दे रही हूँ, क्योंकि आगे और पीछे दोनों हैवी वर्क है, तो बीच से अगर मैं कट करती तो बहुत ही गंदा दिखता है, इसलिए मैं इसे साइड चेन बना रही हूँ। तो इसी तरीके से फर्स्ट पार्ट निकल चुका है और इसी तरह मैं सेकेंड पार्ट भी निकाल लूँगी सेम टू सेम। और दोनों तरफ वर्क रहने के कारण मैं इसमें किसी भी प्रकार की कोई टेकन का यूज़ नहीं करूँगी। अगर आप चाहें तो प्रिंसेस कट बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे प्रिंसेस कट ना बना के सिंपल 2 टेकन आगे और 2 टेकन पीछे देके मैं इसकी कटिंग मतलब स्टिचिंग कर लूँगी। तो इस तरीके से मैं इसके ऊपर दूसरा जो है रख देंगे। दूसरा जो ब्लाउज़ का पीस जो मैंने कटिंग किया उसके ऊपर रख के सेम टू सेम और इसकी कटिंग कर देंगे। तो इसकी हम कटिंग कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले ब्लाउज़ की ही कटिंग कर रहे हैं, अस्तर की कटिंग बाद में करेंगे, क्योंकि ब्लाउज़ में डिज़ाइनिंग दिया था उसके हिसाब से हमें कटिंग करनी थी। इसलिए सबसे पहले मैं इस ब्लाउज़ की कटिंग कर लूँगी और अस्तर की कटिंग इसको रख के करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करते जब प्लेन ब्लाउज़ रहता, सिर्फ बॉर्डर रहता तो तब। लेकिन हम अस्तर की कटिंग इसलिए नहीं, क्योंकि उसमें फुल वर्क था और वर्क के हिसाब से हमें कटिंग करनी होती है। तो इस तरीके से हमारा आगे और पीछे दोनों कटिंग हो चुकी है। अब रहा स्लिप का। तो चलिए स्लिप की भी मैं अच्छे से कटिंग देखती हूँ, कटिंग करती हूँ। तो स्लिप में भी सेम टू सेम 2 पार्ट में अच्छे से डिज़ाइन को रख लेना है, जिस तरीके से रखना है सेम टू सेम अच्छे से 2 पार्ट में एकदम एडजस्ट होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ डिज़ाइनिंग आ जाता है दूसरा तरफ नहीं। तो इस तरीके से मैंने रख लिया है दोनों पार्ट को। और जितनी भी लेंथ रखनी है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लेंथ सबसे पहले रख लेनी है। जितना वर्क है उसके अनुसार हमें लेंथ रख लेनी है नीचे तक। और लेंथ रखने के बाद जो भी लेंथ हमारी आती है उसके 3 इंच नीचे हमें उसकी जितनी भी गोलाई है उसको रखना होता है। जिसको स्लिप डिज़ाइन नहीं आता वो हमारी पुरानी वीडियो जाके देख सकते हैं। स्लिप की कटिंग बहुत ही अच्छे से बताया गया हुआ। तो इस तरीके से मैं देख रही हूँ कि किधर से डिज़ाइनिंग अच्छे से निकले। बहुत बहुत थोड़ा-सा होता है कि जिसमें डिज़ाइनिंग वाला वर्क वाला पूरा ब्लाउज़ हो, थोड़ा-सा कटिंग में दिक्कत हो। अगर कटिंग में इधर-उधर हुआ तो फिर आपका पूरा ब्लाउज़ ख़राब हो सकता है, क्योंकि उसमें डिज़ाइनिंग पहले से किया रहता है और उसके हिसाब से आपको काटना होता है। तो थोड़ा-सा केयरफुल होके मतलब पूरा अच्छे से नाप वाप के आपको काटना है, तो आपकी ब्लाउज़ बहुत ही परफ़ेक्ट बनेगी। तो इस तरीके से मैं काट रही हूँ। इस तरह से जब वर्क वाला ब्लाउज़ हो तो आप ना प्रिंसेस कट ही बनाना चाहिए, पर मैं यहाँ प्रिंसेस कट नहीं बना रही हूँ। मैं सिंपल क्रॉप टॉप जैसा बना रही हूँ, जिससे में ये ब्लाउज़ क्रॉप टॉप जैसा बन के निकलेगा। साइड चेन दे दूँगी, आगे पीछे बोट नेक्स फुल जो है डिज़ाइनिंग के हुआ है, तो ये एक क्रॉप टॉप जैसा लुक देगा। बिल्कुल। तो इस तरीके से मैंने स्लिप की कटिंग कर ली है। अब इसको काट के फिर दूसरे स्लिप को सेम टू सेम निकाल देना है। उसके बाद स्लिप की कटिंग के बाद हम अस्तर की कटिंग करेंगे। इसको रख के बस अस्तर फटाक से कट जाएगा। उसके बाद ये ब्लाउज़ कटिंग में जितनी हार्ड थी उतनी ही आसानी से सिलने में है, क्योंकि बस इसको अस्तर की कटिंग कर लेने के बाद इसे पता है क्या करेंगे, बस गले पे ऊपर से रखेंगे अस्तर और उसको पलट देंगे। इसमें कोई बकरम या फिर कोई भी गला पट्टी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस पलट देना है, पलट के सिलाई चला के टेकन दे देना है। दूसरे पार्ट को भी पलट के सिलाई चला के टेकन दे देना है और उसके बाद दोनों कंधा को जोड़ के स्लिप लगा देना है। स्लिप लगाने के बाद फिटिंग कर लेना और एक साइड चैन लगा देना। बस हमारा ब्लाउज़ बनके
तैयार हो जाएगा। ये रात में मैं कटिंग कर रही हूँ इसलिए इसका कलर थोड़ा सा डिसकलर दिखा रहा है, क्योंकि मैं रात में कटिंग कर रही थी। तो इस तरीके से मैं सिलाई पे आ चुकी हूँ। तो देखिए ये गला का जो डिज़ाइनिंग दिया है ना, ऊपर से अस्तर रख के गला के डिज़ाइनिंग के हिसाब से मुझे सिलाई चलाना है गोल आकार में उसी तरह। उसके बाद हमें कट कर देना है कैंची की सहायता से, और उसके बाद उसको पलट देना है इस तरीके से। पलट के ऊपर से हमें एक महीन एकदम सुंदर सी सिलाई चला देना है इस तरीके से। उसके बाद पूरा में सिलाई चला के हमें अस्तर को बैठा लेना है। अब बैठा के नीचे टेकन दे देना, और टेकन देने के बाद नीचे फ़ोल्ड भी कर देंगे। फ़ोल्ड जो हेम होता है वो हेम नहीं करेंगे, क्योंकि वर्क वाला ब्लाउज़ है तो उसे हम सिलाई चला के काम चला लेंगे। और सेम टू सेम दूसरे पार्ट को भी इसी तरह करना है, और दोनों पार्ट को करने के बाद कंधा को जोड़ देना है, स्लिप लगा देनी है, और उसके बाद एक तरफ चैन लगा देना है। हमारी ब्लाउज़ बन के रेडी है। वेरी सिंपल, वेरी ईजी, और बहुत ही सुंदर ब्लाउज़ बन के तैयार हुआ है। और फिटिंग भी इसका बहुत ही अच्छा आया है। आप चाहे तो प्रिंसेस कट बनाते तो और सुंदर आता, लेकिन मुझे प्रिंसेस कट नहीं बनाता, क्रॉप टॉप रखना तो बहुत ही सुंदर बना।